हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हो और आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का ब्रिलियंट मॉडल पेपर का बच्चों है ना सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हम लोग फर्स्ट मॉडल पेपर कवर कर लिए और आज जो हम लोग कवर करने वाले बच्चों ये मॉडल सेट है ना दूसरा हम लोग यानी कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मॉडल सेट जो ब्रिलियंट मॉडल पेपर होता है ये एकदम बिल्कुल जो बोर्ड आपका बोर्ड का जैसा पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर आधारित होता है। इसमें 5 सेट होता है। अगर इन पांचों सेटों को बच्चों अच्छे से अगर आप लोग अध्ययन कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव का जो टेंशन है ना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बच्चों ये मॉडल पेपर से आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो जो फर्स्ट मॉडल पेपर आप लोग नहीं देखें, चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहां जाकर के इसको जो है देख लेंगे, है ना। तो ये आप लोग का दूसरा मॉडल सेट हम लोग बच्चों इसको कवर करेंगे। और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, है ना, जो इतने सारे बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं बच्चों, सबसे पहले आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग इस चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका बिल्कुल संपूर्ण तैयारी हो जाएगा बच्चों ये बचे हुए दिनों में, ठीक है। और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, है ना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके क्या कर देंगे, आप लोग साथ में अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर कर दीजिएगा। और मुझे बताएं कि आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए भी इतना जरूर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग का ब्रिलियंट मॉडल पेपर का बच्चों दूसरा सेट को हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे और आपके समक्ष में आ गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से आप लोग को क्लासेस करनी है। कोई दिक्कत कोई इश्यू आएगा बता सकते हैं मुझे, ठीक है। चलिए बच्चों देख पा रहे हैं आप लोग के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों आप लोग क्या लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लगाने बोल रहा हूं आपको। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था बच्चों कौन सा था। तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा की बात करें बच्चों। हड़प्पा सभ्यता बच्चों जो कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है बच्चों, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा ही था, जो कि कब खोजा गया था, 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा बच्चों, तो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। और पता है आपको ये 1921 में खोजा गया था और इसलिए इसका नाम बच्चों क्या हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। इसलिए पड़ा था क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा ही था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग का क्लियर हो गया। आपसे क्या पूछा गया है, बड़ा नगर के बारे में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा बड़ा नगर जो हिस्सा कौन सा हो जाएगा बच्चों, मोहनजोदड़ो जो है क्या हो जाएगा, बड़ा नगर होगा, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1922 में हुआ है। किसके द्वारा किया गया, तो बच्चों देखिए आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी की बात करें हम लोग, और ये बिल्कुल आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है ना। उसके बाद इसको जो है क्या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा जो हड़प्पा सभ्यता था बच्चों वो सिंधु है ना घाटी के जो है ना, सिंधु घाटी जो बच्चों क्या था यानी सिंधु नदी के किनारे पे फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या बोला बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताइए इसका जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे। अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो बच्चों आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे उदयन के द्वारा बच्चों पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना किया गया है। किसके द्वारा बच्चों, तो याद रखिएगा उदयन के द्वारा। अब देखिए कौन सा नदी के किनारे बच्चों, तो याद रखिएगा सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं आपको, है ना। तो ये आपका गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर बच्चों, पुनपुन नदी के संगम पर जो है ना पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। किसने बच्चों, तो उदयन ने। और ये बच्चों किस वंश के हैं, आप लोग से पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा ये हर्यक वंश के है ना। कौन सा वंश के हो जाएंगे, तो हर्यक वंश के हो जाएंगे, जो कि आपका पेपर में बच्चों यहाँ से काफी प्रश्न जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो चीजें नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल बच्चों कैसा आकार था। देखिए मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करा के रखा है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। वो आकार की अगर बात करें तो त्रिभुजाकार में जो है बच्चों ये क्या थी, यानी फैली हुई थी, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये पूरा इसका कितना वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है बच्चों, 12,99,000 है ना 600 वर्ग किलोमीटर में जो है पूरी तरीके से जो बच्चों यानी फैली हुई है। कौन किसकी बात करें बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन देखेंगे सिंधु सभ्यता में युगल सावधान, है ना। सबसे पहले आपको युगल सावधान के बारे में समझना होता है बच्चों। ये युगल जो है सब जो है धान क्या होता है, सावधान की अगर बात करें तो युगल सावधान मतलब जहां जो है ना दो यानी दो लाशों यानी दो लोगों का बच्चों एक साथ बच्चों क्या यानी सब मिला है ना। तो ये बिल्कुल इसी को क्या कहा गया है, युगल सावधान कहा गया है। यानी दो लोगों का दफनाने का बच्चों साक्ष्य मिला है, इसी को बच्चों क्या कहा गया, युगल सावधान कहा गया है। इससे ये बच्चों सती प्रथा का बच्चों इससे साक्ष्य मिलता है। इससे ये पता चलता है ये जो मिला तो कहाँ मिला था, याद रखिएगा है ना, कहाँ पे, धौलावीरा में। याद रखिएगा कहाँ पे मिला है ये, इसका कहाँ मिला है, तो धौलावीरा में। याद रखेंगे आप लोग, नोट कर लीजिएगा धौलावीरा है ना, धौलावीरा। और बच्चों ये कहां से, लोथल से मिला था, इसका साक्ष्य है ना। तो युगल सावधान आप लोगों को समझ में आ गया, यानी दो लोगों का सबों का जो बच्चों है ना प्रमाण मिला है, इसलिए उसको बच्चों क्या कहा गया, युगल सावधान कहा गया है ना। जो इससे क्या पता चलता है कि यानी दो जोड़ों का मतलब यानी कि क्या कहा गया, इसी से बच्चों अनुमान लगाते हैं लोग कि जो है सती प्रथा बच्चों है ना प्राचीन काल में जो है आम नहीं था, लेकिन कहीं कहीं जो है देखने को मिला है। तो इससे ये जो है ना प्रमाण मिलता है इसका। तो ये कहाँ मिला था, लोथल, और कहाँ पे मिला था, धौलावीरा में मिला था। युगल सावधान आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए, जहां बच्चों क्या दो लाशों यानी दो जो है ना
सबों का बच्चों क्या मिला है अपना साक्ष्य मिला, उसी को युगल साधन कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में बच्चों विशाल असानगर जो कहां से मिला था, तो याद रखिएगा ये मोहनजोदड़ो से मिला था, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से बच्चों ही क्या मिला है आपको बताया होना चाहिए, अन्नागार है ना, ये अन्नागार भी बच्चों यहीं से मिला है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा मृतकों का टीला होता है ना, ये आप लोग को पता है मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला होता है बच्चों, याद रखिए मृतकों का है ना टीला होता है। और ये पता है आप लोग को याद रखिएगा ये इसको जो है सिंध का बाग भी कहा जाता है ना, मोहनजोदड़ो को ही जो है सिंध का बाग भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा बच्चों जो है इसका खोज 1921 में हुआ है, मोहनजोदड़ो का 222, कालीबंगन कहाँ पे है राजस्थान में, लोथल बच्चों कहाँ पे गुजरात में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बच्चों, देखिए याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता की जो बच्चों जुड़वा राजधानी जो बच्चों था वो कौन सा था, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कहाँ पे है आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बच्चों, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चीजें नोट कर लीजिए फटाफट। आप लोग जो है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोथल कहाँ पे स्थित है ना, तो लोथल बच्चों आपको बताना चाहिए गुजरात में स्थित है। और बच्चों किस नदी के किनारे आपसे पूछा जाएगा, तो ये भोगवा नदी के किनारे, ये भी आप लोग को बताना चाहिए। कौन सी नदी के किनारे, पेपर में आप लोग का सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, काफी देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है इंडिका है ना, देखिएगा इंडिका की बात कर रही है ग्रंथ बच्चों, जो कि बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैगस्थनीज के द्वारा, आप लोग को पता होना चाहिए मैगस्थनीज के द्वारा, जो कि किसके दरबार में आए थे बच्चों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और पता ये है ना सेल्यूकस के जो है क्या थे राजदूत बन करके अपना इंडिया आए थे। ठीक है, और ये किसके दरबार में आए थे, तो ये आप लोग को कमेंट करके बताना। और ये इसका नाम, इसका ग्रंथ का बच्चों, ये ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएगा, तो मैगस्थनीज हो जाएंगे। कौटिल्य के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि इसका ग्रंथ है बच्चों कौन, अर्थशास्त्र हो जाएंगे, ये आप लोग को पता है अर्थशास्त्र है ना। हरिशेन के बारे में बता आप लोग को, हरिशेन का बच्चों आप लोग को जो है बताया बच्चों, जल्दी से बताइए है ना, प्रयाग प्रशासित के लेखक कौन हो जाएगा, हरिशेन हो जाएंगे। वानभट्ट का बच्चों कदम्बरी है ना, किसका है क्वेश्चन देखिए, गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो याद रखिएगा ये फाह्यान आए थे। कौन आए थे बच्चों, फाह्यान जो आए थे, कहां से आए थे बच्चों, गुप्त के काल में आए थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। गुप्त काल के संस्थापक कौन है, श्री गुप्त है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बच्चों, जिसको यानी वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, वास्तविक है ना, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और वो कौन है बच्चों, तो याद रखिएगा वो जो होगा महावीर स्वामी हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा बच्चों। और यही बच्चों क्या है 24वां तीर्थकार बनकर के आए थे है ना। और इसका जन्म के बारे में आपसे पूछे जाते हैं, इसका जन्म की अगर बात करें बच्चों, तो याद रखिएगा 540 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म हुआ था, ये आप लोग को नोट कर लिया। ठीक है, चलिए तो अब देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक है, संस्थापक जो माना जाता है वो ऋषभ देव को माना जाता है ना, लेकिन वास्तविक संस्थापक ना महावीर स्वामी को, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए संस्थापक। ठीक है, तो याद रखिए ऋषभ देव को। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग को बिल्कुल सटीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहलाता है कि कर्ण की माता यानी कौन थी, कर्ण की माँ का नाम क्या था बच्चों, तो कर्ण की जो माँ था उसका नाम क्या था, कुंती था, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फास्ट हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहलाता है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे बच्चों, जस्ट मैंने बताया आपको ऋषभ देव जो इसका क्या थे बच्चों संस्थापक थे। और 24वां जो तीर्थकार थे बच्चों, जिसका नाम क्या है बच्चों, बिल्कुल आप लोग को पता है ना, महावीर स्वामी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी। देखिए बौद्ध संगीति से आप लोग का सवाल एकदम डिफिनेटली देखने को मिलता है, तो नोट कर लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात करें बच्चों, ये कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों, तो राजगृह में हुआ था। और ये किसके शासन काल में हुआ था, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, किसके शासन काल में हुआ था, तो ये अजात शत्रु के काल में हुआ था है ना, अजात ना शत्रु के जो है ना काल में हुआ था। उसका दूसरा अगर बात की जाए बच्चों, दूसरा जो हुआ था वो कहाँ पे, वैशाली में हुआ था, ये आप लोग को है ना वैशाली बच्चों में हुआ था। और देखिएगा अगर बात करें बच्चों ये किसके काल में हुआ था, तो यानी काला शौक के काल में हुआ था, काला शौक है ना, काला शौक के काल में हुआ था, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें बच्चों तीसरा की अगर बात करें है ना, तीसरा की अगर बात करें तो तीसरा बच्चों किसके काल में हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था है ना, कहाँ पे हुआ था, पाटली है ना, पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र बच्चों किसके शासन काल में हुआ था, तो ये सम्राट अशोक के काल में हुआ था, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए चौथा जो हुआ था बच्चों, याद रखिएगा चौथा किसके काल में हुआ था, ये जो है बच्चों कहाँ पे हुआ था चौथा, तो यानी श्रीनगर में हुआ था। ये आप लोग जम्मू कश्मीर है ना, श्रीनगर कुंडलों में हुआ था, ये आप लोग को पता होना चाहिए श्रीनगर में। और पता है ये जो किसके काल में हुआ था, ये कनिष्क का काल में हुआ था है ना, कनिष्क के काल में हुआ था, ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, कनिष्क काल में हुआ था। ठीक है, तो ये चार जो बच्चों क्या है ना बौद्ध संगीति के बारे में आप लोग को याद रखना है, जो कि राजगृह बच्चों आप लोग को पता है, राजगृह बच्चों ये जो है किसका शासन काल में हुआ था, अजात शत्रु के काल में हुए थे। वैशाली जो बच्चों ये आप लोग पता है काला शौक के काल में हुआ था, वैशाली में हुआ था। दूसरा बुद्ध है बौद्ध संगीति। तीसरा बच्चों पाटलिपुत्र में हुआ है, जो कि किसके शासन काल में हुआ था, तो ये अशोक के काल में हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। चौथा जो हुआ था बच्चों ये श्रीनगर में हुआ था, और ये किसके काल में हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था। तो ये सारी चीजें आप लोग बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम डबल स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे सवाल क्या पूछा गया है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है, तो देखिएगा याद रखिएगा ये कहां पे हुआ, राजगृह में हुआ था। और ये किसके शासन काल में हुआ था, तो याद रखिएगा अजात शत्रु के काल में। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल कभी नहीं भूलिएगा, यहां से आप लोग का 2 नंबर आपको 100% आपको देखने को मिलता है ना। चलिए
क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, द्वितीय बोध संगीति कहाँ हुई थी, है ना। तो द्वितीय बोध संगीति की अगर बात करें बच्चों तो याद होगा आप लोग को, द्वितीय बोध संगीति हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र में, है ना। द्वितीय बोध संगीति पहला तो यहाँ हुआ था, द्वितीय बोध संगीति पाटलिपुत्र नहीं, मैंने क्या बताया, है ना, वैशाली में बताया। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और किसके शासन काल में हुआ था, तो याद रखिएगा काला अशोक के काल में हुआ था, काला अशोक, है ना, काला अशोक के काल में हुआ था बच्चों। ये चीजें आप लोग को नोट करना है, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, चतुर्थ बोध संगीति बच्चों कहाँ हुई थी। चतुर्थ बोध संगीति की अगर बात करें तो मैंने क्या बताया आपको, श्रीनगर में बताया था। इनका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। ये किसके काल में हुआ था, ये आप लोग को पता होना चाहिए, कनिष्क के काल में हुआ था। ये आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कनिष्क के काल में हुआ था, कब हुआ था बच्चों, ये श्रीनगर में हुआ था। ये आप लोग को नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है वैदिक सभ्यता बच्चों कैसा सभ्यता था। वैदिक सभ्यता जो एक ग्रामीण सभ्यता था। और बच्चों हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता एक क्या था, नगरीय सभ्यता था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या था बच्चों, नगरीय सभ्यता था। और पता है ना, सभ्यता था। और ये जो बच्चों क्या था, ग्रामीण सभ्यता था। और इसका जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। चलिए चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सांची का बौद्ध स्तूप बच्चों किसने बनवाया था। तो सांची का बौद्ध स्तूप कहाँ पे है, तो अशोक के द्वारा बनाया गया था। ये तो आप लोग को पता है, अशोक के द्वारा बनाया गया है। और ये कहाँ पे स्थित है बच्चों, ये मध्य प्रदेश यानी एमपी के बच्चों, है ना, रायसेन जिला में, है ना। ये आप लोग को याद रखना है, रायसेन जिला में। ये आप लोग को पता होना चाहिए, रायसेन जिला में, है ना, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है बच्चों। ये आप लोग को याद रखिए, अशोक सम्राट अशोक के द्वारा, है ना, बनाया गया है, ठीक है। चलिए सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में बच्चों मिला था। तो सोने का सिक्का बच्चों जिसको जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, वो बच्चों गुप्त काल हुआ है। किसके नाम से जाना जाता है, स्वर्ण काल के नाम से जाना था। और ये बच्चों इसका संस्थापक बच्चों कौन है, तो याद रखिएगा श्री गुप्त है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, आप सबका आंसर बिल्कुल सटीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुर्योधन की माँ का नाम क्या था बच्चों। तो दुर्योधन की अगर माँ की अगर बात करें बच्चों तो ये आपका हो जाएगा सत्यवती हो जाएगा, माद्री हो जाएंगे, गांधारी आपका कुंती। दुर्योधन की माँ आपका क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइए, 90 नंबर क्वेश्चन का बच्चों आप लोग का सटीक जवाब होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग का जो है गांधारी बच्चों आप लोग को नोट करना है। इनका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए फास्ट आप लोग का भर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि कालिदास किसके समकालीन थे बच्चों। तो देखिए कालिदास की अगर बात करें तो ये किसके समकालीन थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। इनको आप लोग नोट कर लीजिए, फास्ट कवर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, है ना, मगध की प्राचीनतम राजधानी बच्चों जो था कहां पे था, वो याद रखिएगा राजगृह में था या पाटलिपुत्र, या आपका क्या हो जाएगा। तो मगध की प्राचीनतम राजधानी आपको इससे पूछा गया है, तो बताइएगा बच्चों इसका सटीक जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो बिल्कुल राजगृह आप लोग का सटीक जवाब है, ठीक है। और पता है आपको मगध जो है महाजनपद सबसे, है ना, सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा जो है क्या थे बच्चों, महाजनपद था, सबसे बड़ा महाजनपद था। ये आप लोग को नोट करना, सबसे बड़ा, है ना, महाजनपद हो जाएंगे, महाजनपद हो जाएंगे। ये आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। कितना महाजनपद है कुल, तो 16 महाजनपद है। ये आप लोग को पता होना चाहिए कितना, 16 महाजनपद है। उससे सबसे प्राचीन जो बच्चों कौन सा है, सबसे बड़ा जो बच्चों कौन सा है, तो जो मगध महाजनपद जो है सबसे बड़ा है। इलाहाबाद प्रशासित, है ना। अब देखिएगा जिसको प्रयाग प्रशासित के लेखक की बात करें तो वो आपका हो जाएगा कौन, हरिशन हो जाएंगे। इसका सटीक जवाब है, ठीक है। चीजें नोट कर लीजिए। काफी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है ना। किसकी बात हो रही है, औदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करेंगे बच्चों तो याद होगा, हम लोग जानते हैं औदंतपुरी विश्वविद्यालय बच्चों आपका कहां पे होगा, तो याद रखिएगा मगध में होगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा बच्चा बनाया गया था, तो याद रखिएगा पल्लव शासक के द्वारा ये बनाया गया है। ये आप लोग को नोट करना है, पल्लव शासक के द्वारा बच्चों ये जो है औदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है शक संवत की शुरुआत बच्चों, तो हम लोग जानते हैं शक संवत की शुरुआत जो किया गया है वो 78 ईस्वी में किया गया है। ये चीजें आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चों आप लोग पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हिनयान और मैहान किस धर्म के संप्रदाय हैं बच्चों, सम्मिलित है। देखिए हिनयान और मैहान की बात करें तो ये आप लोग को नोट करना है, ये बौद्ध धर्म से जो सम्मिलित हो जाएंगे, चीजें नोट करना है। अब देखिए बच्चों जैसे कि श्वेतांबर और दिगंबर, है ना, आपसे सवाल एक पूछा जाता है क्या, श्वेतांबर, है ना, श्वेतांबर बच्चों अगर पूछे जाएंगे, और क्या आप कहेंगे दिगंबर, है ना। और आपसे क्या पूछा जाएगा, याद रखिएगा दिगंबर। अगर ये पूछे जाएंगे बच्चों तो याद रखिएगा श्वेतांबर और दिगंबर बच्चों ये संबंधित होगा, वो कौन धर्म से होगा बच्चों, ये आप लोग को नोट करनी है। और ये सटीक जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका कौन, बौद्ध धर्म हो जाएंगे, है ना। श्वेतांबर और दिगंबर अगर पूछेंगे तो वो जैन धर्म हो जाएंगे, सॉरी वो जैन धर्म हो जाएंगे। ये आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में आप लोग का पूछा जाता है। अब देखिए हिनयान और मैहान बच्चों वो बौद्ध धर्म से हो जाएंगे, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है ना, अभिज्ञान शकुंतलम की बात हो रही है तो इसके रचनाकार बच्चों क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएंगे। बिल्कुल आप सभी का बच्चों सटीक जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया जी, एकदम जबरदस्त, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आया, कालिदास बच्चों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ना।
तो भारत का नेपोलियन जो हम लोग जानते हैं बच्चों, किसको कहा जाता है, समुद्र ग्रुप को कहे जाते हैं। इन चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फास्ट कवर करते हैं, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। महाभारत में है ना गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है ना, तो याद रखिएगा गंगापुत्र महाभारत में किसको कहा जाता है, भीष्म को कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों महाभारत के बारे में, तो ये बच्चों इसका लेखक कौन हो जाएगा, तो वेद व्यास हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों को महाभारत के बारे में बहुत डिटेल से आपको बता के रखे हैं। इसका युद्ध बच्चों किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा कौरव और किसके बीच हुआ था, कौरव और पांडव के बीच हुए हैं, ये आप लोग को नोट करने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास में ही जो ये सारी चीजें बच्चों याद हो जाएगी, जो मैं आपको जितना बार रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। कहां पे हुआ था, कुरुक्षेत्र के मैदान पे हुआ था, है ना, कुरुक्षेत्र के मैदान पे हुआ था। ये तो आप लोगों को पता है कुरुक्षेत्र के मैदान पे हुआ था। कितने दिन तक चला था, याद रखिएगा 18 दिनों तक चला था, ये आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका यानी जिसको क्या कहा जाता है, भीष्म कहा जाता है, ठीक है। किसकी जीत हुई थी बच्चों, तो याद रखिएगा पांडव की इसमें जीत हुई थी। जीतल किस धातु का बना होता था, ये तांबे के बने होते थे, ठीक है। चीजें नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कमल महल बच्चों कहाँ पे अवस्थित है, तो ये कमल महल बच्चों हम्पी में स्थित है। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम्पी से इसको क्या पहले नाम से जाना जाता था, विजयनगर। जब विजयनगर ध्वस्त हो गया तो इसको हम्पी के नाम दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा विजयनगर के साम्राज्य से संबंधित है, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। हम्पी से पहले इसका नाम क्या था, विजयनगर। अजमेर बच्चों किसकी दरगाह है, अजमेर में, सभी को पता होना चाहिए, सब जानते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बात करें बच्चों, किसकी बात करें बच्चों, तो अजमेर में जो बच्चों किसका है, तो याद होगा, है ना, शेख मोहम्मद चिश्ती का बच्चों हो जाएंगे। ये आप लोग का आंसर बिल्कुल सटीक आंसर बी, ठीक है, यानी शेख मोहम्मद चिश्ती का हो जाएगा। और पता है आप लोग को चिश्ती सिलसिला के संस्थापक बच्चों कौन है, तो ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती ही हो जाएंगे। अब देखिएगा निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के बारे में पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा इसका दरगाह कहाँ पे है, तो दिल्ली में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा आगरा हो जाएगा, है ना, आगरा हो जाएंगे या फतेहपुर बोला जाएगा। खुद से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसका भी कहाँ दरगाह है, तो याद रखिएगा दिल्ली में इसका दरगाह है, ठीक है। तो ये सारे दरगाह का आप लोग को नाम याद रखना, जो कि आप लोग को पेपर में कंफर्म है कि आपका एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं ना, नहीं अधिकार कर सकता था बच्चों, तो जो है मारवाड़ नहीं हुआ इसका, यानी मेवाड़ है ना, मेवाड़ के अंतर्गत बच्चों चित्तौड़ है ना, चित्तौड़ है ना, जो कि चित्तौड़ पड़ता है, जो मेवाड़ के अंतर्गत ही पड़ता है, और ये चित्तौड़ पर बच्चों अधिकार नहीं कर सका था। तो यहाँ आपका जो है ना, ये दिया हुआ है, उसका राजधानी भी दिया हुआ है। तो देखिए वो किस जगह पर अधिकार नहीं कर सका था, याद रखिएगा चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। और पता ये चित्तौड़ जो है किसके अंतर्गत आता है, तो मेवाड़ के अंतर्गत। लेकिन अक्सर बच्चे मेवाड़ टिक कर देते नहीं, वो जगह के बारे में पूछा गया और जो जगह पर अधिकार नहीं कर सका था वो चित्तौड़ है, लेकिन हाँ चित्तौड़ जो वो मेवाड़ में ही है। तो अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूजन में जो है गलत कर देते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था बच्चों, तो इब्न बतूता की अगर बात करें तो ये मोरक्को के थे, और ये है ना, ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है किताबुल हिंद के लेखक कौन है बच्चों। देखिए तहकीक हिंद पूछेंगे या किताबुल हिंद पूछेंगे, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, अल बिरूनी, बिल्कुल, जो कि कई भाषाओं के ज्ञानी थे। वे कहां से आए थे बच्चों, है ना, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में से आए थे। और किसके साथ आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, ठीक है। तो ये आप लोग को नोट करनी है। आगे देखिए, है ना, खानवा का युद्ध बच्चों कब हुआ था, खानवा का युद्ध 1537 में किसके बीच हुआ था बच्चों, बाबर और किसके बीच हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताइए पास करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है अबुल फजल का कत्ल बच्चों किसने किया था, अबुल फजल बच्चों, है ना, का कत्ल बच्चों किसने किया था, ये आप लोग बताइए। अबुल फजल का जो कत्ल जो किए थे उसका नाम क्या है बच्चों, तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल जहांगीर हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि पितृ, है ना, पितृदुर्रा शैली का पहला उदाहरण कहाँ मिलता है ना, पितृदुर्रा। आपसे सवाल क्या पूछा गया, पितृदुर्रा के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम नया क्वेश्चन, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो याद रखिएगा इत्मादुल्ला का मकबरा बच्चों, ये इसका जो है बच्चों क्या है ना, पहला उदाहरण है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए मुगल काल के, ठीक है, याद रखिएगा सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उसका नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह था। इसका जवाब आप लोग का सही है। अब देखिए इसका जन्म कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा पटना में इसका जन्म हुआ है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप लोग को बताना चाहिए, सिख धर्म के, है ना, संस्थापक है, ये भी आपको याद रखना है ना। देखिए पद्मिनी, है ना, बच्चों किस राज्य की रानी थी बच्चों, ये जो रानी थी बच्चों कहाँ की थी, तो ये चित्तौड़ की रानी थी, है ना, मेवाड़ के अंतर्गत ही पड़ता है, जो कि मैंने बताया आपको, है ना, चित्तौड़, है ना, ये आप लोग को बताना चाहिए, चित्तौड़ की रानी थी ये, आप लोग को पता होगा। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए चित्तौड़ के विजय स्तंभ, है ना, का निर्माण किसने करवाया था, तो चित्तौड़ का विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा, महाराणा बच्चों राणा कुंभा के द्वारा बच्चों इसका जो है निर्माण करवाया गया था। और इसका सटीक है 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही दिया है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, है ना, अलाई दरवाजा का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया था, उनके बारे में आप लोग क्या कहते हैं बाबू, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी। तो आप लोग का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल बताइएगा, बलवान हो जाएगा,
ना, राजिया हो जाएगा फिरोज खिलजी, नहीं ये आप लोग का क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी बच्चों, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए कहता है पहली बार सेना में दाग एवं हुलिया किसने प्रारंभ किया था, है ना, कहता है कि पहली बार सेना में दाग एवं हुलिया किसने प्रारंभ किया था, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल्दी से बताइए। चलिए इसका जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग का सटीक जवाब होगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बच्चों इसका सटीक जवाब है, आप लोग का बिल्कुल सही आंसर दिए। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि रामचरितमानस की बच्चों रचना किसके द्वारा किया गया था, है ना, तो हम लोग जानते हैं रामचरितमानस के बारे में पूछा गया, तो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की जो है क्या किया गया, रचना किया गया है, और आप लोग इसका सही जवाब दिए, है ना। चलिए क्वेश्चन देखेगा, किस मुस्लिम संत की वाणी को जो है ना, गुरु ग्रंथ साहिब में जो स्थापना मिला है बच्चों, वो कौन सा मिला है, निजामुद्दीन औलिया को मिला है, बाबा फरीदुद्दीन या मोइन चिश्ती, आपका यानी क्या हो जाएगा बच्चों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बाबा फरीद को मिला है बच्चों, आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब है, ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल जो बी दिए हैं बाबू, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। बाबा फरीद को जो है क्या मिला था, स्थान मिला है गुरु गोविंद साहिब में, तो क्यों है ना। चलिए सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या बच्चों, जो सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद साहिब बच्चों इसका जो है पवित्र है ना, ग्रंथ का नाम है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कौन भक्ति संत बच्चों अंधे थे, अब बताइएगा कौन भक्ति जो संत थे वो अंधे थे, याद रखिएगा वो अंधे के बारे में पूछा गया, कबीर बिल्कुल नहीं होगा, गुरु नानक नहीं होगा, सूरदास की बच्चों ये आप लोगों को पता है, सूरदास जो थे क्या थे, अंधे कवि थे, ये आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। आगे देखिए कहता है भारत के बच्चों है, भारत के किस स्थान को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो भारत में कौन सा स्थान है, कौन सा जगह है जहां को उसको जो है धरती का जन्नत कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे तो याद रखिएगा, ये कश्मीर को बच्चों धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है, ये चीजें आप लोग को मालूम होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से आप लोग फटाफट, है ना, क्वेश्चन एकदम फास्ट आप लोग देखिए, अस्थायी बंदोबस्त निम्न से किससे जुड़ा हुआ है, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में अगर बात करें तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा भूमि से जुड़ा हुआ है, ये चीजें आप लोग को नोट करना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग बिल्कुल सटीक जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है रैयत वाली व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है ना, तो रैयत वाली व्यवस्था में जो भूमि के मालिक होता है कौन सा बच्चों, है ना, तो आप लोग तेजी से आप लोग आंसर दीजिएगा बाबू, है ना, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही एकदम सटीक आंसर होनी चाहिए, जल्दी बताइएगा क्या होगा आंसर, फटाफट बताइएगा, रैयत वाली, है ना, रैयत वाली व्यवस्था में भूमि का जो मालिक होता है वो कौन होता है, इनके बारे में बताइएगा। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका सही बता पाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसकी बात की जाए बच्चों तो याद होगा किसान जो होता है इसका क्या होता है बच्चों, मालिक होता है, और इसका जवाब आप लोग बिल्कुल सटीक दे पाए, है ना, जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल बाबू आप लोग का सटीक आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि वेबकत का सिद्धांत बच्चों, जिसको यानी वेबकत का सिद्धांत कह सकते हैं या हरफ नीति कहेंगे, ये जो बच्चों किससे संबंधित होगा, तो डलहौजी ने बच्चों जो है चाहे हरफ नीति पूछेगा या वेबकत, है ना, हरफ नीति पूछेंगे, है ना, हरफ नीति पूछेंगे या आपका वेबकत, ये आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, डलहौजी हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को बच्चों भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कहता है कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी, है ना, का नाम क्या है, तो किला का नाम जो क्या है, कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या है बच्चों, तो इसका नाम है फोर्ट विलियम बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सी जो है जबरदस्त राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बच्चों कब हुआ था, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात करें तो याद होगा आप लोग को 1773 को बच्चों, है ना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। अब देखिएगा आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल ही दिया हुआ है ना, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी बच्चों, इसका सटीक आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चीजें आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर रहे हैं। आगे देखिएगा भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, देखिए बात हो रही है किसकी बात, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में बताइए। अगर बात करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1753 को, बिल्कुल नहीं 1853 को हुआ है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा ये कितने किलोमीटर चला हुआ है, तो बाबू याद रखिएगा 34 किलोमीटर तक, है ना, कितनी किलोमीटर तक चला था, 34 किलोमीटर तक, और कहां से याद रखिएगा, मुंबई से, है ना, याद रखेंगे मुंबई से बच्चों थाने के बीच चली थी, ये आप लोग को पता होनी चाहिए, मुंबई से थाने तक, है ना, 34 किलोमीटर तक चलाया गया था, ठीक है। चलिए बाबू बहुत बढ़िया जी, आप लोग नोट करते चलिए। आगे देखिएगा कलकत्ता में बच्चों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, है ना, कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात कर रहा है, तो ये बताइए अगर इसके बारे में बात करें बच्चों तो ये आप लोग का बिल्कुल सही होगा, ये विलियम जॉन्स के द्वारा हो जाएंगे, और ये कब हुआ था, विलियम जॉन्स ने 1784 को बच्चों, है ना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जबरदस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है, तो महात्मा गांधी की आत्मकथा की बात करेंगे हम लोग, तो इसका आत्मकथा का जो नाम है बच्चों वो किस भाषा में, गुजराती भाषा में जो है, और ये इनका आंसर आप लोग का गुजराती भाषा बाबू बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो हम लोग जानते हैं 1920 में जो है ना, ये भारत असहयोग आंदोलन हुआ था। अब पता है ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942, है ना, चलिए, असहयोग आंदोलन 1930,
एकदम नोट कर लीजिए, खिलाफत आंदोलन 1919, ये सभी आंदोलन का आप लोग को याद रखना है, जो कि आप लोग का भर जाएगा, है ना। बिल्कुल यहाँ से बच्चों कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग से नहीं छूटेंगे बच्चों। तो कैम्ब्रिज है ना, कैम्ब्रिज देखिए बात कर रहे हैं, मैंने कल के क्लास में बताया था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र जो पाकिस्तान का नाम दिया था उसका नाम है चौधरी रहमत अली बच्चों, इसका सटीक जवाब है। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का जो है मतलब विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे और पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है वो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है सुभाष चंद्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे वो 1938 से लेकर के 39 तक बने थे, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे से नोट करना। आगे देखिए कहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे, तो सबसे पहले गया कब था, तो महात्मा गांधी जो गए थे यानी 1893 को गया था। ठीक है, और वापस जो आया था वो 1915 को आया है, ये आप लोग को मालूम होगा। और महात्मा गांधी का पहला जो आंदोलन था बच्चों वो चंपारण सत्याग्रह था, इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बच्चों आजादी दूंगा ये किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये जो है नारा दिया गया था, और इसको आप लोग नोट कर लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि यानी गुलामगिरी कब और किसने लिखा था, गुलामगिरी के लेखक बच्चों आप लोग को पता है कि 1872 को ज्योतिबा फुले के द्वारा बच्चे इसको लिखे गए हैं, और इसका सही जवाब है। चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, फास्ट आप लोग कीजिएगा। देखिएगा दांडी बच्चों किस राज्य में स्थित है, हम लोग जानते हैं कि दांडी से ही जो है सविनय आंदोलन बच्चों शुरुआत हुई थी। ये कहां से हुआ था बच्चों, सविनय आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुआ था ना, सविनय आंदोलन की बच्चों। और पता है ये कब शुरुआत हुआ था, 1930 को बच्चों, जो कि दांडी है ना कहां पे है, गुजरात में। और पता है ये आप लोग का आंसर गुजरात जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो एनी बेसेंट होगा। इनका आंसर आप लोग का बच्चों ये जो है बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, चीजें नोट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान बच्चों कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय गान उसका नाम है जन गण मन अधिनायक बच्चों, ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है ना। ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका है ना सी हो जाएंगे। तो ये आपका है ना जनगण मन अधिनायक बच्चों, ये क्या है ना अपना भारत का राष्ट्रीय गान है, जो कि 52 सेकंड में गाया जाता है। और किसने बनाया, ये बनाया तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए जीरादाई में इसका जन्म हुआ था, जो कि जीरादाई कहाँ पे पड़ता है, तो याद रखिएगा इस सीवान के ही अंतर्गत पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, सीवान में ही पड़ता है जीरादाई, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आप सबका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है माई एक्सपेरिमेंट टूथ की जो है किसकी आत्मकथा है बच्चों, तो ये होगा महात्मा गांधी का आत्मकथा है, और आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, जो कि आप लोग क्या कहेंगे कि सर इसको रॉलेट एक्ट कहते हैं, नहीं, इसको जो कहा जाता है मॉनिटरी ट्रांसपोर्ट सुधार एक्ट कहा जाता है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे बच्चों, तो सदस्य जो थे वो कितने सदस्य थे, 284 सदस्य के द्वारा बच्चों हस्ताक्षर किया गया था, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य बच्चों थे, यानी कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे इसमें से बच्चों कौन थे, सर स्टीफोर्ड किस्टर भी थे, एविक अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ था, यानी भारत जो बच्चों गणतंत्र हुआ था, तो आप लोग को बताया 1950 को बच्चों गणतंत्र हुए थे, ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कब हुआ था, तो 26 जनवरी को हुआ था, जो कि हम लोग पता है 26 जनवरी को ही जो है क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं ना, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोग का, चलिए बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे 1950 बाबू, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चीजें नोट करना है आराम से आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा है ना, क्वेश्चन क्या कहलाता है, भारतवर्ष का अंतिम विसराय कौन था, है ना, तो आपसे पूछा गया कि भारतवर्ष का जो अंतिम विसराय है वो कौन है, इनके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी फास्ट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा बाबू, जल्दी बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए है ना, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर बात करें बच्चों तो भारतवर्ष का अंतिम व्यवसाय बच्चों कौन था, तो याद होगा आप लोग को, बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, ये आपका जो है सिराज गोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे, तो ये जो दरबार में आए थे ये किसके दरबार में आए थे, तो बच्चों याद होगा जहांगीर के दरबार में आए थे।
चीजें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम आप लोग नोट कर लीजिए किसके शासनकाल में आए थे, तो ये जहांगीर के है ना दरबार में आए थे, ये आप लोग का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झांसी की रानी बच्चों लक्ष्मीबाई को युद्ध करते हुए कहां मारी गई थी। तो झांसी का युद्ध बच्चों, झांसी की रानी बच्चों कहां से, यानी 1857 के विद्रोह में बच्चों ये कहां से नेतृत्व कर रहे थे, तो आप लोगों को पता है ये कहां से थे, तो झांसी से कर रही थी। कहां से कर रही थी, झांसी से, आप लोग को पता ही होगा। अब देखिएगा ये जो युद्ध करते हुए कहां मारी गई थी, तो ये ग्वालियर में मारा गया था, ये आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने भारत को एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा था। तो ये जो कहा था बच्चों, सीले के द्वारा बच्चों कहा था कि भारत एकमात्र एक क्या है, भौगोलिक इकाई है। ये किसके द्वारा कहा गया था, सीले के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन हो जाएगा। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक की अगर बात करें तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए। दादा भाई नौरोजी बच्चों इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो भी बच्चे बताएं बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है स्वराज दल की स्थापना, है ना। स्वराज दल के बारे में आपसे पूछा गया है, तो कभी कभी आपको 1922 से रहता है, 1922 से 23 के बीच रहता है, ठीक। तो कोई भी दिखेंगे तो इसका वही आंसर होगा, और आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आंसर भी है, आप लोग जितने सारे बच्चे दिखे हैं। आगे देखिए 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में जो बच्चों चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था। तो चुनाव जो हुआ था बच्चों 1937 को जो है ये चुनाव हुई थी, ये इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। थोड़ा फास्ट हम लोग कवर करेंगे, है ना। चलिए जल्दी, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष जो है त्याग पत्र दिया था बच्चों। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्याग पत्र दिए थे, तो 1939 को बच्चों दिए थे। तो इसका आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब दिए कि सर हाँ, ऑप्शन आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आराम से देखिए, जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 1920 के किस महान नेता का मृत्यु हुआ था। तो हम जानते हैं बाल गंगाधर तिलक बच्चों, जो कि कौन सा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। आपको पता है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, यहाँ से आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखिएगा कि किस महान नेता का मृत्यु हुआ था बच्चों, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक का बच्चों, है ना, क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। इसका सटीक जवाब है जितने सारे बच्चे दिए। अब एक चीज याद रखिएगा, आप लोग को ये चीज पता होनी चाहिए, है ना, कि ये जो बच्चों यानी किसकी मृत्यु हुई थी, बाल गंगाधर तिलक का हुआ था। और ये जो है 1920 में ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और 1922 में बच्चों यानी स्थगित कर दिया गया था, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, तीन कठिया जो प्रणाली बच्चों किससे शुरू किया था। तो आप लोगों को पता है नील की खेती से बच्चों संबंधित था, है ना, जो कि आप लोगों को पता है। और ये कहां से, अपना बिहार के चंपारण बच्चों, है अपना चंपारण में लागू किया गया था। और यहाँ के किसान काफी परेशान थे, और राजकुमार है ना, राजकुमार शुक्ल नाम के जो किसान जो है आग्रह किए थे महात्मा गांधी से, और महात्मा गांधी जो है अपना बिहार के चंपारण जिला में आए थे। और इसका सटीक जवाब आप लोग का बिल्कुल सही है। और पता है ये कब शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह, तो 1917 को बच्चों किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में है ना चली गई थी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि पेरियार है ना किसका उपनाम है। तो पेरियार की अगर बात करें तो ईवी है ना रामस्वामी नायकर बच्चों इसका जो है पेरियार इसका नाम है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जबरदस्त, एकदम नेक्स्ट लेवल। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किस व्यवसाय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो बताइएगा वो किस कौन तो व्यवसाय थे उस टाइम। तो द फ्रिंज जो बच्चों क्या थे, व्यवसाय थे। और बच्चों है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो 1885 को हुआ था, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। और ये जो किसके द्वारा कराया गया था, तो एयू होम के द्वारा बच्चों, ये आप लोग को मालूम होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारतीय हिंद फौज के निर्माण, है ना, सॉरी आजाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, ये बताइएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए आजाद हिंद फौज के बारे में बात हो रही है, तो ये सबसे पहले जो है मनमोहन सिंह के जो है क्या होता मन में आए थे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया था, है ना। अब आजाद दस्ता का बच्चों आप लोग को बताना है, जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, आप लोग की बिल्कुल सटीक जवाब है। हम लोग जानते हैं आजाद दस्ता का गठन जो है ना जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था, इसको आप लोग का सटीक जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि पाकिस्तान के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था बच्चों, कौन है ना बने थे। तो याद रखिएगा पाकिस्तान का जो है ना गवर्नर जनरल जो है बने थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो कि बच्चों टू नेशन यानी थ्योरी जो बच्चों मोहम्मद अली जिन्ना का ही है। अब देखिए लियाकत अली क्या थे बच्चों, फर्स्ट यानी प्राइम मिनिस्टर है वहां के, है ना। आगे देखिए, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। तो हम लोग जानते हैं इंडिया डिवाइडेड के लेखक बच्चों अपना भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, है ना, सॉरी प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोगों का बच्चों क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर दिया है ना। तो ये आप लोग को बताना चाहिए इंडिया डिवाइडेड। अगर बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बहुत ही आसान है, श्री कृष्ण जो बच्चों अपना बिहार के पहले मुख्यमंत्री थी। और महिला की अगर बात करें बच्चों तो राबड़ी देवी हो जाएगा, है ना, राबड़ी देवी हो जाएगा महिला में सबसे पहले, है ना, देवी हो जाएगी, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, गोलघर का उपयोग होता था बच्चों, है ना, गोलघर का जो इस्तेमाल जो किया जाता था वो किन के लिए किया जाता था। तो याद होगा आप लोग को अनाज भंडारण के लिए इसका इस्तेमाल किए जाते थे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि गोलघर क्या उपयोग किया जाता था, अनाज भंडारण के लिए। और गोलघर कहाँ पे स्थित है, सबसे बड़ा सवाल आप लोग से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये पटना में स्थित है, ठीक है। चलिए अंग्रेजों के द्वारा बच्चों बनाया गया था, जो कि किसके लिए, यानी अनाज भंडारण के लिए।
सचिवालय के पास शहीदों की मूर्ति का किस आंदोलन की याद दिलाती है बच्चों? तो याद होगा, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की याद दिलाती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? तो 1942 को हुआ है, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गया है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन कहता है कि गिरिब्रिज का क्या अर्थ होता है बच्चों, है ना। गिरिब्रिज के बारे में पूछा गया है। तो पहाड़ियों से घिरा हुआ, मैदान से घिरा हुआ, आप लोग बताइए, नदियों से घिरा हुआ, है ना। चलिए बताइए क्या हो जाएंगे। याद होगा इसका आंसर आप लोग का पहाड़ों से घिरा हुआ बाबू, इसका सटीक जवाब है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है चंपारण आंदोलन की सूत्र, है ना, सूत्रधार कौन थे बच्चों? तो राजकुमार शुक्ल के नाम पर बच्चों कहाँ गए थे? महात्मा गांधी बच्चों कहाँ पहुंचे थे? है ना, चंपारण पहुंचा था। और उसका जवाब आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी बच्चों? पटना उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, जो कि आप लोग का सटीक जवाब है बाबू। बहुत बढ़िया जी, आप लोग जितने सारे बच्चे आंसर दिए बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, चलिए जल्दी फास्ट आप लोग कवर कीजिएगा। दिराज सिद्धांत का प्रतिपादन, तो याद होगा मोहम्मद अली जिन्ना बच्चों क्या हो जाएगा? ये आप लोग का आंसर मोहम्मद अली जिन्ना सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान का अवधारणा प्रस्तुत करने वाले चौधरी रहमत अली बच्चों किस विश्वविद्यालय के जो है ना छात्र थे? तो यानी कैम्ब्रिज, है ना, विश्वविद्यालय के बच्चे क्या थे? स्टूडेंट थे। और जो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता इसको कहा जाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था बच्चों? देखिए आप लोग जानते हैं क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 को अपना भारत आए थे। इसको आप लोग को नोट करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और पता है मार्च 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन कहता है, क्या कहलाता है कि 1917 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में किसने जो है देश का विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा था? तो बताइएगा उसका आंसर क्या हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? गोविंद पल्लव हो जाएगा, जीवी कृपलानी, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोविंद पल्लव, यानी बिल्कुल इसका बाबू सटीक जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल डी करेक्ट आंसर दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री आप लोग से क्या पूछा गया? फर्स्ट जो है होम मिनिस्टर जो कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो याद होगा फर्स्ट होम मिनिस्टर की बात हो रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बच्चों फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। मौलाना आजाद फर्स्ट जो बच्चों क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट। यानी उसकी बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री बच्चों, जो कि आप लोग जानते हैं सेकंड बच्चों क्या थे, यानी है ना प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग पता है। इंदिरा गांधी बच्चों की बात हो रही है, तो ये भी क्या थे, है ना, फर्स्ट क्या महिला जो है क्या थे, है ना। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम सरकार के प्रधान कौन थे बच्चों? तो ये जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों क्या थे? अंतिम सरकार की जो है प्रधान थे। ठीक है, एकदम आप सभी को नोट कर लेना है। देखिए आप लोग में से बहुत सारे बच्चों जो है हम बोल रहे थे कि सर हम लोग की तैयारी नहीं हो पाया, तो इनको देखते हुए हम लोग एक नोट्स तैयार किए हैं, जो कि आप लोगों को पता है टॉपर्स नोट्स, जो आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ले लिए अब तक। आप लोग अगर नहीं लिए, देखिए आपको ये मौका मिला है, ये बहुत कम टाइम है, तो अभी जो है कोर्स या कोई भी चीज लेंगे तो आप जो है इसके माध्यम से पढ़ नहीं पाइएगा। लेकिन इस टाइम पे आपका एग्जाम करीब आया है, तो आप क्रैश कोर्स को पढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि ठंडी आ गई, आराम से बैठ करके रूम में पढ़ सकते हैं और अपने अंक को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग प्रत्येक ईयर जो है टॉपर्स नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि कम समय में ज्यादा मार्क्स लेके भी आते हैं, और टॉपर्स भी रहे बच्चों उस टॉपर्स नोट की मदद से पढ़ करके डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट जो है टॉपर भी रहे। तो आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं और वहां जाकर के आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस नोट्स का क्या कमाल है। तो ये हमारे टीम्स के द्वारा बच्चों बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बच्चों एक बार जरूर ले। अगर आप लोग नहीं है, अगर अभी लेना चाहेंगे बच्चों, तो आप लोग पता है अभी आप लोग के लिए इसका प्राइस जो हम लोग था 999 था, लेकिन आप लोग के लिए ना आप लोग काफी जब फोर्स कर रहे थे, तो आप लोग के लिए प्राइस घटा करके बच्चों 299, जो कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे अब तक ले लिए हैं। लेकिन इसको फिर हम लोग क्या कर दिए, फिर आप लोग को 2 दिन के लिए, आप लोग को 2-3 दिन के लिए ऑफर दिए हैं। तो ये आप लोग को 349 में बच्चों ऑल सब्जेक्ट का अभी जो आप लोग को टॉपर्स नोट्स मिल रहा है। और ये सारा मॉडल पेपर भी उसी में ही आपको इंक्लूड मिलेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ साथ में आप लोग का बच्चों क्या रहेगा, वहां आपका मॉडल पेपर रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, साथ में आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन बैंक भी दिएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग को बच्चों वहां देखने को मिलेंगे। मात्र आपको बता ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के साथ रहेगा, सारी चीजें आपको बच्चों देखने को मिलेंगे। मेरा है ना मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो मेरा जीवन के बारे में आप लोग बताइए क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, मेरा जीवन के बारे में बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो स्वामी सहजानंद बच्चों इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोग का था 100 क्वेश्चन, जो कि आप लोग का ब्रिलियंट मॉडल पेपर का दूसरा, है ना, 2 सेट को हम लोग कंप्लीट कर लिए बच्चों, है ना। ये 2 सेट को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखिए आप लोग इसमें 100 क्वेश्चन था, इसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बच्चों, है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ,
तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपको शेयर करना चाहिए। और एक भी आप लोग बच्चों सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोग को ब्रिलियंट मॉडल का पेपर जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो एक भी आपको मॉडल पेपर नहीं छोड़ना है। अगर आप चाहते हैं बहुत ही बेहतर अंक आए तो आप लोग कोई भी मॉडल पेपर को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और यहीं तक इस क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।